भोरंज उपमंडल के तहत बंद किए गए विभिन्न संस्थानों के विरोध में भोरंज में भाजपा ने एक रैली निकाली और एसडीएम के जरिए राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पूर्व विधायक कमलेश कुमारी और डॉक्टर अनिल धीमान ने कहा है कि भाजपा की सरकार में कई संस्थान भोरंज में खुले थे, जिनमें विद्युत विभाग का डिवीजन, विद्युत विभाग का सब डिवीजन लदरौर, जल शक्ति विभाग का सब डिवीजन समीरपुर शामिल है। कांग्रेस सरकार ने आते ही बदले की भावना से इन सब संस्थानों को बंद कर दिया है। हमने अपने ज्ञापन में इन संस्थानों को दोबारा खोलने की मांग की है। भोरंज क्षेत्र के लिए जो सुविधाएं दी थी, विद्युत विभाग का डिवीजन व सब डिवीजन लदरौर, सीएससी भरेड़ी, पीएससी पंजोत और जो सुविधाएं दी थी इसकी नोटिफिकेशन हो गई थी। अधिकारी कर्मचारी जो थे वो अपनी सेवाएं दे रहे थे और कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही इन सारी सुविधाओं को जो है वो बंद कर दिया। कांग्रेस की सरकार ने भोरंज की जनता के साथ धोखा किया है, भोरंज की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, जन भावनाएं आहत हुई हैं। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। तो ये जो मामला अब है कि उसी का एक हिस्सा ये है कि जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के बनने के बाद से लेकर अब तक जितने भी ऐसे फैसले लिए हैं, जिससे ये बात सामने आ रही है कि पिछली सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों को पलटा जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में लिए गए कुछ फैसले हैं, जिसमें विद्युत के क्षेत्र में लिए गए कुछ फैसले हैं। तो इन सीएचसीज को या जो छोटे डिवीजन या सब डिवीजन जो ऑफिसेज हैं बिजली के, इनको बंद करने का, यानी कि जो फैसला पिछली सरकार ने अपने अंतिम वर्ष में लिया था या हम ये कह लें कि अंतिम वर्ष के आखिरी महीनों में लिया था, तो उस फैसले को पलटने के पीछे या उन दफ्तरों को बंद करने के पीछे आखिर मंशा क्या हो सकती है। जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं या जो विधायक हैं वो और सीधे इस वक्त आपको हम लिए चलते हैं लोकसभा, जहां इस वक्त कार्रवाई चल रही है। लोकसभा में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है आपको दिखाते हैं। 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नज़र रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम
उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निशिकांत दुबे जी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। निशिकांत जी, गोड्डा तथा देवघर भाग के पिछड़ेपन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह भाग मेरे लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दुर्लक्षित है, जबकि वास्तव में प्राचीन समय से यह संपूर्ण क्षेत्र हमारी प्राचीन शिक्षा तथा सामाजिक नीति नियमों के प्रसार का अग्रदूत माना जाता था। इस क्षेत्र को भी अपने बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का गर्व प्राप्त हो, इस हेतु गोड्डा या देवघर में एक सैनिक स्कूल स्थापित करने की मांग लगा